संविदा कर्मियों से नारियल नहीं लेने पर जांजगीर में नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने सरकार और मंत्री पर साधा निशाना। पंचायत और कृषि मंत्री रविंद्र चौबे द्वारा संविदा कर्मियों से नारियल स्वीकार नहीं करने के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। जांजगीर में नेता प्रतिपक्ष को संविदा कर्मियों ने नियमितीकरण की मांग को लेकर नारियल भेंट करते हुए ज्ञापन सौंपा है। इसके बाद नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कांग्रेस सरकार और मंत्री पर निशाना साधा है। संविदा कर्मी अमित मीरी ने बताया कि 2 दिवसीय संविदा नियमितीकरण मांग को लेकर मनोकामना पद यात्रा माता कौशल्या के धाम से श्रीफल लेकर आए थे। उसे सभी जनप्रतिनिधियों को सौंपने जा रहे थे और पंचायत मंत्री रविंद्र चौबे को भी नारियल भेंट करने गए थे, लेकिन किसी कारणवश वे नहीं ले पाए और मंत्रालय में भेंट करने की बात कही थी। आज इसी के तहत नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल को भी नारियल भेंट किया है और उन्होंने कहा कि मुद्दे को सदन में उठाने का वादा किया है और जब तक मांग पूर्ण नहीं होती तब तक सरकार को घेरेंगे। बड़ी बात यह कही है कि संविदा कर्मी विधानसभा चुनाव को भी प्रभावित करने का दम रखते हैं और आने वाले 6 महीनों में अगर मांग पूरी नहीं होती है तो आगामी विधानसभा में संविदा की ही सरकार आएगी, कोई नियमित सरकार न बन पाए, ऐसा प्रण लिया गया है। दूसरी ओर नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा है कि संविदा कर्मी कृषि एवं पंचायत मंत्री रविंद्र चौबे से मिलने गए थे तो उन्होंने नारियल स्वीकार नहीं किया था और मंत्रालय में समय लेकर आने को कहा था, जबकि कोई भी कर्मचारी संगठन पहुंचते हैं तो उन्हें समय देकर मिलना चाहिए था। लेकिन दुर्भाग्य है कि छत्तीसगढ़ सरकार में बैठी सरकार मिलने और सामान्य शिष्टाचार से भी कतरा रही है, जो प्रजातंत्र लोकतंत्र में अत्यंत ही दुर्भाग्य की बात है। नारायण चंदेल ने यह कहा है कि सरकार अहंकार में है, जब रावण का अहंकार नहीं काम आया तो ये सरकार है। 2 दिवसीय नियमितीकरण संविदा नियमितीकरण की मांग के लेकर जो हम मनोकामना पद यात्रा किए थे, माता कौशल्या के धाम से जो नारियल लेकर आए थे, सभी जनप्रतिनिधियों को हम सौंपने जा रहे हैं। माननीय रविंद्र चौबे जी के पास भी गए थे तो वहाँ पर शायद कुछ ऐसा व्यस्त रहे हों तो वो लेने से मंत्रालय मिलने के लिए बोले थे, वहाँ पर तो नहीं ले पाए थे। आज हम लोग अलग अलग क्षेत्रों से आकर माननीय चंदेल जी जो हमारे नेता प्रतिपक्ष है उनके पास भी आए थे। उन्होंने बड़ी सहृदयता के साथ उस नारियल को स्वीकार किया है और हम सभी संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण की मांग को सदन में उठाने के लिए वादा किया है कि जब तक मांग पूरी नहीं होगी वो इस मुद्दे को सरकार को घेरते रहेंगे। हम सरकार से भी अपील करते हैं कि हम सभी लगातार शासन के काम को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे नियमितीकरण का जो वादा उन्होंने किया है उन्होंने जल्द से जल्द पूरा करें। बिल्कुल चुनावी वर्ष है, हम सबकी निगाहें हैं, समय काफ़ी हो चुका है, बस 6 महीने लगभग और बाकी है तो सब हतोत्साहित होते जा रहे हैं। अब की जो आंदोलन होगा, अब ऐसा आंदोलन हो कि सब बोरिया बिस्तर अपना रेडी करना चालू कर दिए हैं। अब एकदम अनिश्चितकालीन आंदोलन की ओर हम लोग बढ़ने जा रहे हैं। अब आर होगा या पार होगा या संविदा का नियमितीकरण होगा, ये हम लेकर। निसंदेह हम सब भी किसान के बेटे हैं, गाँव के बेटे हैं, गरीब के बेटे हैं और सभी एक विधानसभा को प्रभावित करने का दम तो रखते हैं, क्योंकि हम कार्य कुशलता में भी आगे हैं। तो लगातार अनुभव है हम सब लोगों को और हम लोगों के ही सबसे सरकार बनी थी, एक भारी बहुमत की सरकार बनी थी। अब समय अभी कहना तो जल्दबाजी होगा। 6 महीने के अंदर जो नियमितीकरण हमारे अगर नहीं पूरा होता है तो आगामी विधानसभा में हो सकता है कि संविदा की ही सरकार आएगी, कोई नियमित सरकार ना बन पाए। ये हम सब लोगों ने प्रण लिया है। हमारे जो कर्मचारी हैं जो नियमितीकरण की मांग को लेकर के पंचायत मंत्री श्री से मिलने गए थे तो उन्होंने कहा कि नारियल मैं अभी नहीं रखूंगा और मेरे से आप मंत्रालय में समय लेकर के आइए। इतना मैंने सुना था, लेकिन सामान्य रूप से कोई भी कर्मचारी संगठन आए जो बेचारे शासकीय सेवक हैं, जो शासन और प्रशासन के बीच के महत्वपूर्ण कड़ी है। शासन अगर कोई निर्देश जारी करता है तो प्रशासनिक अधिकारी उसको इम्प्लीमेंट कराते हैं नीचे में। मैदान में वही लोग रहते हैं, ग्रास रूट पे वही लोग जाते हैं, तो उनको थोड़ा समय दे करके मिलना, उनकी बात को सुनना, सहानुभूतिपूर्वक उस पर विचार करना, जो सरकार कर सकती है वो करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि हम सरकार में हैं। लेकिन दुर्भाग्य है छत्तीसगढ़ में जो सरकार बैठी है वो सरकार मिलने से भी, सामान्य शिष्टाचार, सामान्य व्यवहार से भी कतरा रही है, जो प्रजातंत्र में, लोकतंत्र में अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आत्मविश्वास की बात नहीं,
या अहंकार में। इस देश में, समाज में, दुनिया में पुरातन काल से जब अहंकार रावण का नहीं हुआ, कंस का नहीं हुआ, ठीक है, हर अहंकारी को जमीन पर आना पड़ता है। तो ये सरकार क्या चीज़ है?